का बबुना चल जे हो पटना, पटना बहाने वो चाहेगा सटना। नहीं, मेरे को मुझे संगीत से ही आगे अपना फ्यूचर दिखता है और संगीत से ही मेरे को आगे करना है, जो भी करना है। दयो न पहुना कोटि कट कटनिया कटनिया कटनिया, दयो न पहुना को टिकट कटनिया, दयो न पहुना को टिकट कटनिया। 6 साल से शास्त्रीय संगीत और लोकगीत 4-5 महीने से। डर लगता है क्योंकि बहुत सारा चीज नहीं आता है। लोकगीत मतलब पहले कभी किए ही नहीं है, ना कभी गाए हैं, पता भी नहीं है, तो मैम से बहुत कुछ सीखे। पटना ना जाना चाहे जाना सिवनिया, ओ मैडम डांटती भी होंगी थोड़ा थोड़ा तो अच्छा है, डांट से ही सीखे भी हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इन्फो आनंद चैनल पे। मैं हूं आप सभी के साथ आनंद सिंह। मैं अभी पटना के कंकड़बाग एरिया में हूं, जहां पे अमर सर डांस एंड म्यूजिक क्लास चलता है। और आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये अमर सर जो क्लास है ये किस तरीके की शिक्षा लोगों को देते हैं। तो सबसे पहले हम रूबरू कराएंगे रेखा मैडम से, क्योंकि आपने वो बनिया गाना सुना होगा गैंग ऑफ वासेपुर, जो कि बहुत ही प्रचलित मूवी रही है और उसका गाना इन्होंने गाया था। तो सबसे पहले मैम आपका स्वागत है इन्फो आनंद चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम जी दर्शकों को। जी। तो सबसे पहले देखिए, अभी क्या है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, जो कि सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी इसकी चर्चा हुई। काफी बहुत ही बड़ा काम हुआ है सनातनियों के लिए। इस पे आप क्या कहिएगा? सबके लिए ये तो खुशी का माहौल बना, अवसर आया और बहुत बहुत खुश सभी को हो रहे हैं। ये तो हमारे पूरे विश्व के लिए ये हर कोई मतलब इसमें इस खुशी में शामिल है। हाँ, शामिल क्या कहता है, सरोबोर हो रहा था। एक बड़ी दीपावली, मतलब इतनी बड़ी दीपावली, अगर हम बात करें डाक बंगला चौराहे पे 51,000 से भी ज्यादा दिए जलाए गए एक साथ में। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वही तो हम कहते हैं, जो सारा जैसे होली के रंग में रंगते देखे हैं लोगों को, तो वैसे ही ये जो हमारा 22 जनवरी को जो हमारे यहाँ उत्सव हुआ है, तो इसके रंग में जो है रंगे हैं लोग। चलिए अब हम बात करते हैं, चूंकि आज का जो जनरेशन है 21वीं सदी चल रही है और कहीं ना कहीं अपनी भाषा को लोग भूलते जा रहे हैं। मतलब अगर बात करें मिथिलांचल की, बिहार में मैथिली गाने लोकगीत जो होते थे वो काफी प्रचलित हुआ करते थे जब रेडियो का जमाना था। लेकिन जैसे ही अब टेलीविजन का जमाना है तो धीरे धीरे करके वो विलुप्त होता जा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहिएगा? अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को लोग भूलते जा रहे हैं। बचाएं और बचाना चाहिए, और ये घर से ही होता है, घर से मिलना चाहिए। घर से अगर हम इसको करते हैं, जो हमारे बच्चे हमारे संस्कृति को जाने, हमारे संस्कार को जाने, तो तभी हमारा बच्चा सीख पाएगा, जान पाएगा। मैडम, यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में आपका क्या योगदान रहता है? मेरा लोकगीत का होता है, हम यहाँ लोकगीत सिखाते हैं और बच्चियां हैं, ये सब मेरी सब शिष्या हैं। हाँ। ठीक है, हम बात करेंगे बच्चियों से ही, लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब आपका प्रयास क्या रहता है, क्योंकि जब बच्चे यहाँ पे आते हैं तो जीरो से आते होंगे, तो उनके लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ता होगा? मेहनत नहीं करना पड़ता है, बच्चे सब समझदार और सिखाने के लिए तो थोड़ा सा प्रयास करना ही पड़ता है। जो चीज आपको जानकारी नहीं है उस चीज को आपको जनाना है जी। तो थोड़ा सा तो मेहनत लगेगा, और मेहनत क्या लगता है, वो अच्छा लगता है, क्योंकि हम इसीलिए तो आए हैं, अपने बच्चों को सिखाने के लिए आए हैं। तो ये तो अच्छी बात है, अच्छे से सिखाना चाहिए और मन से सिखाना चाहिए, तो इसको हम मेहनत नहीं मानते हैं। मैम, आपसे मिल करके बहुत खुशी हो रही है, और वो भी बोनिया जो गाना था थोड़ा सा गुनगुना दीजिए, रिक्वेस्ट है। हाँ। भूले का बबुना चल जे हो पटना, पटना बहाने वो चाहेगा सटना,
दयो न पहुना को टिकट कटनिया 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 दयो न पहुना को टिकट कटनिया दयो न पहुना को टिकट कटनिया पटना ना जाना चाहे जाना सिवनिया ओ। बहुत अच्छा लगा मैडम आज लाइव सुन करके, चूंकि हमने सुना था लेकिन ये पता नहीं था कि मतलब मैडम ने गाया है, और आज मालूम चला, लोगों को भी मालूम चला होगा कि यही मैडम है जिन्होंने ये गाना को गाया था। बहुत ही हिट मूवी रही थी। जी, आप यहाँ कब से जुड़ी हुई हैं? 1 महीना से। आपका नाम? रंजू सिंह। जी, तो यहाँ पे आप क्या सीख रही हैं? लोकगीत सीखते हैं। अच्छा, तो कैसा अनुभव है आपका? बहुत अच्छा है, मेरी मैम बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा से सिखाती हैं। हाँ, और आगे प्रयास भी रहेगा, हम भी कोशिश करेंगे, मेहनत करती हूँ। जी जी जी। तो बाकी तो बच्चों के मेहनत के ऊपर सारा चीज होता है, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट खराब नहीं होता है, बच्चे की भी कुछ क्वालिटी होती है और निखारने की जो जरूरत होती है वो मैडम करती हैं। जी, आपका नाम? कृपा। हाँ जी। तो कृपया कहाँ पे रुकी है? मैं यही पटना में ही रहती हूँ। अच्छा अच्छा। जी। तो आप क्या सीख रही हैं? मैं लोकगीत सीख रही हूँ अभी। संगीत से कितने दिनों से जुड़ी हैं आप? संगीत से 2 साल से क्लासिकल सीख रही हूँ, लेकिन अभी जब से मैम आई है, मैम ने हम लोगों को लोकगीत सिखाना शुरू किया है। अच्छा, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? 12th में अभी देने वाली हूँ। हाँ। जी। तो ये मतलब संगीत के क्षेत्र में आप करियर बनाना चाह रही है या फिर पार्ट टाइम कुछ शौक के लिए सीखना? नहीं, मेरे को मुझे संगीत से ही आगे अपना फ्यूचर दिखता है और संगीत से ही मेरे को आगे करना है, जो भी करना है संगीत से ही करना है। जी, आपने सुना, जो बच्चे, जो माता पिता ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे सिर्फ पढ़ाई करें, आईएएस और आईपीएस बने, तो सिर्फ यही एक फील्ड नहीं है, बहुत सारे ऐसे फील्ड खुल गए हैं आज के डेट में, क्योंकि खेल से, कूद से, म्यूजिक से, डांस से, पेंटिंग से, सभी क्षेत्र में बच्चे अपना भविष्य संवार रहे हैं। मैडम, आपका नाम? अपर्णा शरण। जी, तो आप क्या कहिएगा इस इंस्टीट्यूट के बारे में? बहुत अच्छा है, बहुत कुछ यहाँ से सीखे हैं। अच्छा, कितने दिनों से जुड़ी हैं आप? 6 साल से शास्त्रीय संगीत और लोकगीत 4-5 महीने से। अच्छा, तो मैडम जब सिखाती हैं तो मतलब क्या लगता है? डर लगता है, क्योंकि बहुत सारा चीज नहीं आता है। लोकगीत मतलब पहले कभी किए ही नहीं है, ना कभी गाए हैं। हाँ। और पता भी नहीं है, तो मैम से बहुत कुछ सीखे। मैडम डांटती भी होंगी? थोड़ा थोड़ा तो अच्छा है, डांट से ही सीखे भी हैं। हाँ, तो बिना डांटे, बिना फटकारे कैसे आदमी सीख जाता? अगर आसानी से माइंड में घुस जाता तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ती। और सुने कि यहाँ पे आप सिखाती भी हैं? हाँ, 1-1.5 साल से शास्त्रीय संगीत। अच्छा, तो मतलब सीखना और साथ में सिखाना, ये अनुभव लोगों के साथ शेयर करिए। ये बहुत अच्छा रहा। पहले मतलब 0 थे, सीख रहे थे तो 0 थे, लेकिन जब सिखाना शुरू किए तो उससे मेरा और अभ्यास बढ़ता गया, उससे बहुत कुछ सीखे। तो ये हम है अमर सर म्यूजिक एंड डांस क्लास में। अपर्णा जी ने जैसा कहा कि यहाँ पे हम सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं, तो कहीं ना कहीं जब सिखाना दूसरों को होगा तो बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा, और बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा तो बच्चों को समझा पाइएगा। और बाकी हम डायरेक्टर से भी बात करेंगे। तो हमारे साथ इन्फो आनंद बनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अमर सर डांस एंड म्यूजिक क्लास में। आप देख सकते हैं ये पूरा बोर्ड जो है वो कहीं ना कहीं बच्चों का सिखाता हुआ, जो कल्चरल प्रोग्राम जो हुए हैं जिसमें बच्चों ने भाग लिया है, वो सारी तस्वीरें यहाँ पे लगा दी गई हैं। और एक बहुत सिंपल सा मतलब ये आप दिख रहा होगा। तो आइए हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे हैं अमर सर। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ इन्फो आनंद चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस लायक समझा, हम अपने चैनल पे आप दिखा रहे हैं, और हम लोग तो बहुत कोशिश करते हैं कि बच्चों को नया नया प्लेटफॉर्म मिले, और आपके थ्रू मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, प्रयास क्या रहता है आपका? देखिए, हमारी बचपन से प्रयास ही रही है, हम तो 90 से इस फील्ड में हैं, और उस समय कोई मंच नहीं हुआ करता, बहुत कम मंच हुआ करता था। हमें बचपन शौक रही है कि बच्चों को मंच देना। उसी दरमियान मैंने 97-98 में लोकल चैनल के साथ मिलकर मैंने बहुत सारे प्रोग्राम बनाए। आप देखेंगे यूट्यूब पे भी मेरा प्रोग्राम है, नचले नचले महासंग्राम सीजन 1 सीजन 2, गाने का स्वर झनकार, भोजपुरिया आइडल, बहुत सारे शोज मैंने बनाना शुरू किया है। और यही मज रहता है कि इंस्टीट्यूट खोल रहे कि बच्चों को सिखा के एक मंच देने का, यही सपना मेरा रहा है शुरू से। सर, जो लोग आना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं,
किस तरीके से वो एडमिशन ले सकते हैं आपके पास, और किस तरीके से मतलब फीस वगैरह का क्या कुछ एक बार बहुत सिंपल सा है, मेरा साइट भी है, लोग आते भी हैं, बस अमर सर डांस क्लास के कंकरबाग में है। बहुत इजीली प्रोसेस है, कोई बड़ी बहुत चार्ज नहीं है। पटना में सबसे कम ही चार्ज अपना है जी। कम होने का वजह यही है कि 25 साल हमारे इंस्टीट्यूट के हो गए और मैंने बच्चों के टैलेंट पे मैंने फी रखा है। ऐसा नहीं कितना रख ले कि बच्चे सीख नहीं पाए, वैसा भी बहुत सिंपल फी है। और यहाँ पे सर अगर गुरु की बात करें तो गुरु के बारे में थोड़ा सा डिटेल कर दी, कौन कौन से देखिए, हैं? हमारे यहाँ बहुत खुशी की बात है, हमारे पटना के सारे रेनॉल्ड टीचर हैं। जैसे गाने में सत्येंद्र संगीत है, क्लासिकल में, फोक में हमारे यहाँ रेखा झा है जिनका बहुत सारे गाने हिट हुए हैं, बॉलीवुड सिंगर है। उसके हमारे गिटार में हमारे यहाँ बादल सर हैं, संयोग से बादल सर ऑफिस में है। बादल सर, ये बादल सर है, हमारे बच्चों को गिटार सिखा रहे हैं अभी। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत कम लोग हैं जो क्लासिकल गिटार भी हो जाते हैं, पर बादल सर बच्चों को सिखाते हैं। एकास्टिक चूंकि आज का डिमांड है तो बादल सर आपको सिखा रहे हैं बच्चों को। उसके बाद हमारे यहाँ कथक में टिंकू सर है, के किशोर हैं, प्रभा मैम है। उसके बाद हमारे अबैकस क्लास भी है, ड्राइंग क्लास भी है, पेंटिंग का अलग अलग सेगमेंट्स, उसके अलग अलग टीचर्स हैं हमारे यहाँ। करीब 30 साल से ऊपर हो चुके हैं सर इस फील्ड में आप जुड़े हुए हैं, और जाहिर सी बात है कि ये पटना है और पटना में बहुत सारे कंपटीटर भी होते होंगे, तो उसमें आप अपना किस तरीके से अलग रखते हैं? देखिए, सबसे अच्छी बात है कि कंपटीटर पे ध्यान इसलिए नहीं जा पाता है अब कि 25 सालों का जो सफर रहा, तो 25 सालों में अब हमारे यहाँ वही बच्चे आ रहे हैं जो बच्चे यहाँ से सीख के गए, उनके बच्चे आ रहे हैं मेरे पास। मतलब वही प्रचार कर दे रहे हैं? वही, हाँ, प्रचार वही कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज सर, मतलब ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, एफिलिएटेड कहाँ से है और क्या स्कोप है बच्चों का? हमारी ये संस्था बिहार सरकार से रजिस्टर्ड है, बिहार कला केंद्र से। उसके बाद प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद और प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़, दोनों से मान्यता प्राप्त है हमारी संस्था। क्या स्कोप है सर, यहाँ से कितने बच्चे निकले हैं? इसको बहुत है। अगर जब हमने संस्था का स्थापना किया उसमें तो इसको बहुत कम था, पर अब भी देखिए कि हर जगह हमारे यहाँ से सैकड़ों बच्चे सीख के आज टीवी में रियलिटी शो में भाग लिए हैं। बहुत से बच्चे दूरदर्शन में हैं, कम से कम 10 से 15 टीचर हमारे पटना के शहरों में सिखा रहे हैं। और कहा जाए तो फील्ड का, डांस का, चाहे पेंटिंग का, चाहे कोई भी आर्ट्स का, बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है। और यहाँ से जुड़ के बच्चे बहुत कमा रहे हैं अच्छे। अभी तो जो बीपीएससी की बहाली हुई इसमें 6 शिक्षक हमारे इंस्टीट्यूट से गए हैं, 6 शिक्षक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं अभी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप देखे यहाँ पे, चूंकि अभी बीपीएससी का जो रिजल्ट आया था इस बार, और संगीत से मतलब कुछ बच्चे यहाँ से भी गए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। बादल सर हमारे साथ गिटार सिखाते हैं। सर, क्या अनुभव है आपका? बहुत बढ़िया अनुभव है और सर का कॉपरेशन भी बहुत अच्छा रहता है। यहाँ की क्या खासियत है? यहाँ की खासियत ये है कि बच्चे लोग को टाइम दिया जाता है पूरा, और सर खुद भी देखते रहते हैं। तो आप जब सिखाते हैं बच्चों को, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि ABCD नहीं जानते। मतलब कहा जाता है ना कि अगर इंग्लिश बोलना है या फिर चलना है तो शुरुआत, तो वो भी नहीं जानते होंगे। तो उस तरीके के बच्चों को आप किस तरीके से गाइड करते हैं? उस तरह के बच्चों को एक एक नोट करके, एक एक जो सुर होता है वो उंगली पकड़ पकड़ के उसको बताना पड़ता है। बच्चे लोग गलती करते भी हैं, फिर उनको बताना पड़ता है कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। बच्चे धीरे धीरे फिर करने लगते हैं। जी। चलिए, बहुत धन्यवाद सर आपका जुड़े रहने के लिए हमारे साथ। और बाकी आप देख रहे थे अभी हमें पटना के कंकरबाग ऐसा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे अमर सर डांस एंड म्यूजिक क्लास। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं और एडमिशन भी ले सकते हैं, चूंकि अभी जनवरी का माहौल है और नया सेशन भी स्टार्ट होने वाला है। बाकी हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को दबा के इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करिए। जय हिंद।